दान का अर्थ ये नहीं है कि हमने दान ले लिया और फिर उसको बंडल बना दिया, अब हम नहीं देंगे किसी को। नहीं साहब, इसका नाम है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ है जो द्रवित होता रहे, चलता रहे। अगर सही उपयोग संपत्ति का नहीं हुआ तो उसकी बहुत दुर्गति होती है। जी हाँ, पुराने जमाने में एक सेठ ने, बहुत पैसे वाला था, तो उसने एक चांदी की परात बनवाई। चांदी की जानते, परात जानते हैं? परात जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? थाली। हाँ, ये तो माइक वाला जानता है। परात का मतलब है जिसमें माइयां आटा मलती है। हम लोगों क्या उसको परात कहते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं? तो चांदी की परात किसी सेठ ने बनवाई, तो उसने पूरी संपत्ति लगा दी। उस जमाने में, बड़े ध्यान से सुनना, और चांदी की बढ़िया परात, अब 10 साल तक वो परात एक कपड़े में बांध के रखती, और कपड़े में बांधने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि एक बात बताएं आपसे। बोले क्या? आप 60-65 वर्ष के हो गए, वो परात का अभी कोई उपयोग नहीं हुआ, कुछ तो करो। तो उसने कहा मैं एक काम करूंगा। क्या? मेरे घर में कोई संत आएगा ना, उसको रोटी खिलाऊंगा इसमें, तो मेरी परात पवित्र हो जाएगी। और भगवान की कृपा हुई, संत जी कहीं से पधार गए और संत जी महाराज आए सेठ जी के घर में। तो सेठ जी ने संत जी का स्वागत किया। भोजन करोगे बाबा? हाँ भोजन करेंगे। तो घरवाली ने सेठ जी को इशारा किया कि परात। सेठ ने कहा कि कोई जरूरी थोड़ी कि अच्छा संत हो, तो कोई अच्छा संत आएगा तब परात निकालेंगे। इसका ये तो वैसे ही रोटी मांगने वाले, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं निकाली। 2-4 महीने बाद महाराज गोगरडिया में हल्ला हुआ, झंडे लगे। बोले बहुत बड़े संत जी पधारे हैं, बहुत बड़े संत जी पधारे हैं। सेठ जी ने कहा संत जी से हमारे घर भोजन पर पधारिए। घरवाली ने तुरंत कपड़ा खोला कि आज तो परात निकालेंगे क्योंकि आज बड़े संत आए। सेठ ने तुरंत कहा, बोले परात मत निकालना। बोले क्यों? बोले ये बड़े केवल नाम के बड़े हैं, कोई भजन करने वाले नहीं है, परात मत खराब करो। तो बोले परात निकालेंगे उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ का राजा अगर हमारे यहाँ आए, और वो राजा अगर मेरे घर चल के आए, तो उस परात में भोजन कराऊंगा। सम्राट आया है। भगवान की कृपा 2-4 साल बीते। सेठ जी 70-75 वर्ष के हो गए। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने कहा ये घर किसका है? बोले ये नगर सेठ का है, तो चलो यहां पर थोड़ा जलपान किया जाए। जैसे ही जलपान की बात आई तो सेठानी ने तुरंत कहा कि परात निकालें, अब तो राजा आ गया। सेठ ने कहा ये राजा अब के इलेक्शन में हारने वाला है, तो जाते हुए राजा को क्यों परात खराब करें? ये तो जा रहा है अब। ना 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 ना, इसको रहने दो, कोई बढ़िया और आएगा। सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि परात किसको प्रयोग करोगे? बोले कोई मेरे से ज्यादा पैसे वाला अगर मेरे घर आए तो उसको खिलाऊंगा इस परात में, क्योंकि चांदी की परात सबके घर में नहीं होती। भगवान की कृपा हुई और कोई पटना और दरभंगा और कहां से कोई बड़ा सेठ आया। और जब वो बड़ा सेठ आया, तो जैसे ही भोजन की बारी आई तो सेठानी ने कहा कि सुनिए, आज परात खोलूंगी मैं, 75 साल की हो गई। उसने कहा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। क्यों? बोले जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है उसे क्या पैसा दिखाना, परात नहीं खुलेगी। और महाराज परात रखी रही, कपड़े में बंधी। 6 महीने बाद सेठ जी की श्री सीताराम हो गई। सेठ जी की सीताराम भई तो सेठानी बहुत रोई, और बहुत रोई तो 2-4 महीने बाद उसकी भी सीताराम हो गई। परात का अपने बच्चों को बताना भूल गए। एक ही बेटा था,
तो बहू और बेटे ने जब घर की खोजबीन की तो वो परात कपड़े में बंधी, चांदी के बर्तन का एक लक्षण होता है, चांदी का बर्तन अगर कुछ दिन रखा रहे तो बिल्कुल काला पड़ जाता है। जैसे ही बेटा बहू ने खोली, बोले तुम्हारा बाप और तुम्हारी मैया एक नंबर के पागल थे, ये क्या रख गए काला काला। अरे कोई स्टील रखते चमचमाती हुई, कोई पीतल रखते, तांबा रखते, ये काला क्या करें इस परात का। तो पति ने कहा नाराज मत हो, अपन ने इस साल 2000 का डॉगी पाला है, कुत्ता, तो उसके लिए कटोरा लाना पड़ेगा, तो इसमें वो खाना खा लिया करेगा। तो महाराज टॉमी के आगे वो परात रख गई। अब वो टॉमी खाए खाना और मन में प्रसन्न हो कि चांदी में खा रहे हैं। एक बात समझ लेना प्यारे, सही जगह उपयोग संपत्ति का नहीं किया तो कुत्तों के काम में ही आएगी, आदमी के काम में नहीं आएगी। सही जगह उपयोग। यूं आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, तू राम लिए जा और दान दिए जा, राम नाम लिए जा और दान दिए जा। यूं आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, यूं आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, तू राम नाम लिए जा और दान किए जा, तू राम नाम लिए जा और दान किए जा। खाना पीना सोना ये सब जरूरी है, खाना पीना सोना ये सब जरूरी है, तेरे लिए यहाँ सब होना जरूरी है, तेरे लिए यहाँ सब होना जरूरी है। कुछ वहाँ के लिए भी, कुछ वहाँ के लिए भी इंतजाम किए जा, तू राम नाम लिए जा और दान किए जा, तू राम नाम लिए जा दान किए जा। आने वाली हाय हाय आने वाली मुश्किलें आसान किए जा, तू राम नाम लिए जा दान किए जा, तू राम नाम लिए जा और दान किए जा। कोलू के वो बेल चाहे आठों पहर काम कर, कोलू के बेल चाहे आठों पहर काम कर, कोलू के बेल 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 बेल, ओ कोलू के बेल चाहे आठों पहर काम कर, कोलू के बेल चाहे आठों पहर काम कर, पर दो घड़ी आराम से कभी तो राम राम कर, दो घड़ी आराम से कभी तो राम नाम कर। इतना तो अपने आप पे, इतना तो अपने आप पे एहसान किए जा, तू राम नाम लिए जा और दान दिए